डायबिटिक रेटिनोपैथी पे फोकस कर रहे हैं जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि नॉर्मल व्यक्ति, आप हैं, मैं, अभी कोई डॉक्टर, सबको साल में एक बार समय निकाल के डायलेट करके अपनी पूरी आंखों की जांच करानी चाहिए। जब डायबिटीज हो ही गई है तो शुरुआती स्टेज में अगर शुगर अच्छी कंट्रोल है, या शुरुआती स्टेज में पहले 5 साल तक हम बोलते हैं साल में एक बार जांच कराइए। लेकिन एक बार 5 साल निकल गए तो उसके बाद हम कहते हैं कि हर 9 महीने में जांच होनी चाहिए। क्योंकि हर 9 महीने में जांच होने के लिए एक रीजन है, क्योंकि स्टडीज से प्रूव हुआ है कि अगर साल भर का हम गैप देते हैं, जिनकी डायबिटीज पुरानी हो चुकी है या जिनकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो चुकी है, उनमें 9 महीने के अंतराल पे डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। तो ETDR स्टडी उस हिसाब से ये सलाह दी जाती है। और जिनको 10 साल से ऊपर डायबिटीज हो चुके हैं, अगेन डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद हर 6 महीने से 9 महीने के बीच में जांचें होती रहनी चाहिए। और किसी को अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गई है और डैमेज हो रहा है तो उनको तो कभी कभी हम हर तीसरे महीने भी जांच कराने के लिए बोलते हैं। अभी बता रहे थे कि फंडस टेस्ट एंड OCT, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फंडस टेस्ट और OCT एक आम पेशेंट कैसे समझे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि कभी कभी हम डॉक्टर्स ने ही टर्मिनोलॉजी बना रखी होती है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे फंडस टेस्ट और रेटिनल एग्जामिनेशन एक्चुअली एक ही बात है। लेकिन फंडस टेस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो फंडस होता है हमारी आंख के पिछला हिस्सा, जिसमें रेटिना भी है, रेटिना का मैकुला हिस्सा भी है, ऑप्टिक नर्व भी है। तो फंडस इज लाइक, जैसे अगर मटके को हम उल्टा करके रखें तो ऊपर वाले हिस्से को फंडस बोलते हैं, ऐसे हमारी आंख एक गोलाकार है तो जो पीछे वाले हिस्से को फंडस बोलते हैं। तो फंडस वो एरिया पूरा हो गया, और उसमें रेटिना भी है, नर्व भी है। अगर हम रेटिना की जांच कर रहे हैं तो रेटिनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, नर्व की जांच कर रहे हैं तो नर्व एग्जामिनेशन बोलते हैं। फंडस टेस्ट एक नॉर्मल ब्लैंकेट टर्म है जिसमें कि दोनों ही चीजें की जांच हो जाती है। OCT एक मशीन से स्कैन किया जाता है, जिससे कि रेटिना की जो लेयर्स है, रेटिना की एक्चुअली 10 लेयर्स होती हैं, तो हर लेयर की जांच की जाती है। उसमें क्या होता है, कोई भी परत अगर मोटी हो रही है, सूजन आ रही है, या फट रही है, या कोई ब्लीडिंग हो रही है, वो सारा उस स्कैन में आ जाता है। और ये देखा गया है कि जब तक आंखों पे असर पड़ता है, जब तक सूजन या वो जो तकलीफ बहुत बढ़ चुकी होती है,